हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट में। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। हम जानने की कोशिश करेंगे कि जनरल असेंबली का सिग्निफिकेंस क्या है और यूनाइटेड नेशंस के पूरे कार्यकाल में यानी कि जो काम करने का तरीका है उसमें यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली जो होती है वो कितनी क्रूशियल है। इन सभी चीज़ों के बारे में आज का हमारा टॉपिक। तो सबसे पहली चीज़, व्हाट इज़ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली? देखिए, इट इज़ वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। हमने पिछले वीडियो में देखा कि यूनाइटेड नेशंस जो है वो 1945 में एक चार्टर के तहत ऑर्गेनाइज किया गया था। यूनाइटेड नेशंस जो था वो सक्सेसर था लीग ऑफ नेशंस का, यानी कि लीग ऑफ नेशंस जो है वो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद इस्टेब्लिश किया गया था ताकि और वर्ल्ड वॉर ना आए। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के आने के बाद लोगों को और खासकर डेवलप्ड कंट्रीज़ को ये पता चला वी नीड स्ट्रिंजेंट एक्शंस टू बी टेकन। तो एज ए सक्सेसर टू लीग ऑफ नेशंस यूनाइटेड नेशन जो है वो एस्टैब्लिश किया गया। और जब यूनाइटेड नेशंस को एस्टैब्लिश किया गया तो उसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स थे या 6 प्रिंसिपल या फिर 6 इंपॉर्टेंट पार्ट्स में वो बटा गया था जिसमें वो अलग अलग काम करता था। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है। तो इसी वीडियो में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इज वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन, द ओनली वन इन विच ऑल मेंबर नेशंस हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। 193 मेंबरशिप है यूनाइटेड नेशंस की और जो है उसमें यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली जो है वो इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें 193 नेशंस को जो है इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। यानी कि जब एजेंडा या फिर प्रायोरिटी लिस्ट सेट की जाती है तो वोटिंग किया जाता है 193 मेंबर्स में, और 193 मेंबर कंट्रीज में जो है फॉर ईच कंट्री एक वोट दिया जाता है, यानी कि मेजॉरिटी के बेसिस पर काम करते हैं यहाँ पर। तो देखिए, दिस इज वेयर द डेमोक्रेसी स्टार्ट्स एट द वर्ल्ड लेवल। द मेन डेलिबरेटिव पॉलिसी मेकिंग एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो हमने देखा कि 193 मेंबर्स जो हैं वो अलग अलग कंट्रीज के डेलीगेट्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो जाहिर सी बात है, हमने अपने पिछले वीडियो में ये भी कहा था कि यूनाइटेड नेशंस जो है वो वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, वो बस एक ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करता है इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए। तो ये 193 कंट्री मेंबर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो पॉलिसी मेकिंग के लिए या फिर रिप्रेजेंटेटिव के लिए जो है वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में बैठते हैं। वहाँ पर जो है डिस्कशंस होते हैं, क्रिटिसिजम्स होते हैं, और जो कुछ भी एक्शन यूनाइटेड नेशंस को लेना चाहिए वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डिसाइड करता है थ्रू अ मेजॉरिटी वोट। व्हाट इट डज? तो फिर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है आप एक पिक्चर में देख सकते हैं। दरअसल एक कंट्री के जो है वो प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे हैं। दरअसल ये स्पेनिश के प्राइम मिनिस्टर हैं जो बात कर रहे हैं, और ये जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है जो उन्हें सुन रही है। आपने कई बार न्यूज़ चैनल्स में भी देखा होगा, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी या फिर अलग अलग जो वर्ल्ड के लीडर्स जाते हैं वो यहाँ पर खड़े होकर स्पीचेस देते हैं, और यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली जहाँ पर 193 डेलीगेट्स बैठते हैं वो उनकी स्पीचेस सुनते हैं। इट पावर्स आर टू ओवरसी द बजट ऑफ यूनाइटेड नेशंस। जाहिर सी बात है कि जब 193 मेंबर्स जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे तो उतना पैसा कहाँ पर लगाना चाहिए, किस तरीके से पैसे का इस्तेमाल करना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस का बजट क्या होगा, अलोकेशन कहाँ का होगा, तो ये मेजॉरिटी वोट के तहत किया जाता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। अपॉइंट द नॉन परमानेंट मेंबर्स टू सिक्योरिटी काउंसिल। हमने एक और वीडियो भी बनाया हुआ है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में, आप उस वीडियो को में देख सकते हैं। हमने डिटेल में बात की है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, उसमें परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स क्या हैं। तो देर आर 5 परमानेंट मेंबर्स एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स। तो ये 193 मेंबर का जो ग्रुप है वो नॉन परमानेंट मेंबर्स को चूज करता है 2 साल में एक बार। जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं वो है चाइना, यूएसए, यूके, फ्रांस और फिर रशिया। हम जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। अपॉइंट्स द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। हमने जो कि कहा कि ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेलिबरेटिव बॉडी है, तो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल यानी कि यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटेरिएट को हेड करते हैं सेक्रेटरी जनरल, वो भी जो है इसी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में थ्रू इलेक्शन इलेक्ट किए जाते हैं। रिसीव रिपोर्ट्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ यूएन, जो कि डेलिबरेटिव बॉडी है, तो रिपोर्ट्स और कमीशंस जो है वो इसी के हाथ में होते हैं। मेक रिकमेंडेशंस इन द फॉर्म ऑफ जनरल असेंबली रेजोल्यूशंस। तो जस्ट लाइक अ पार्लियामेंट या फिर एक लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है वो रेजोल्यूशंस पास करता है ताकि रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाए। हाउ डज इट वर्क? तो ये काम कैसे करता है? वोटिंग ऑन सर्टेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नेमली पीस एंड सिक्योरिटी, budgetary concerns
and the election, admission, suspension or expulsion of member is by a 2/3 majority of those present and voting। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल हैं यानी कि दुनिया के पीस और सिक्योरिटी को लेकर, यूनाइटेड नेशंस में बजट और उसके अलोकेशन को लेकर, या फिर किसी कंट्री को नया मेंबरशिप देना है या फिर उसकी मेंबरशिप को एक्सटर्मिनेट करना है, तो वो डिसीशंस 2/3 की मेजॉरिटी से किए जाते हैं। यानी कि जितने भी मेंबर्स वहाँ पर प्रेजेंट हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल 193 मेंबर्स में मान लेते हैं कि देर आर नियरली 100 मेंबर्स हु हैव कम, 100 डेलीगेट्स हैं जो वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो इसमें से 2/3 मेजॉरिटी जो है यानी कि समवेयर अराउंड 65 या उसके ऊपर मेंबर्स जो है 2/3 मेजॉरिटी की इलेक्शन या फिर वोटिंग ज़रूरी है इस तरीके के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में डिसाइड करने के लिए। अदर क्वेश्चंस आर डिसाइडेड बाय स्ट्रेट फॉरवर्ड मेजॉरिटी। तो बाकी के जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड मेजॉरिटी यानी कि 50% वोट्स का आना ज़रूरी है। ईच मेंबर कंट्री हैज़ 1 वोट। हमने पिछले स्लाइड्स में भी देखा कि 193 कंट्रीज हैव 1 वोट ईच। The members can vote on anything except matters of peace and security under Security Council consideration। हमने एक और वीडियो भी बनाया हुआ है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में कि वो कितना इंपॉर्टेंट है, वो कौन से एस्पेक्ट्स को डेलीगेट करता है अपने हाथ में, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो जो इश्यूज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अपने हाथ में लेता है उस पर जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली किसी भी प्रकार का इलेक्शन या फिर वोटिंग नहीं रखता। प्रेजेंट स्टेटस, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का प्रेजेंट स्टेटस क्या है? ऑल 193 मेंबर्स ऑफ यूएन आर मेंबर्स ऑफ जनरल असेंबली। तो ये जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी लेजिस्लेटिव बॉडी जो है जनरल असेंबली, उसका भी आप मेंबर बन जाएंगे। होली सी एंड पैलेस्टीन आर ऑब्जर्वर स्टेट्स। ये 2 कंट्रीज जो हैं वो ऑब्जर्वर स्टेटस उन्हें दिया गया है। हालांकि पैलेस्टीनियन हैज़ बीन लॉबिंग सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम कि उसे एक मेंबर स्टेट बनाया दिया जाए, लेकिन कई एलिगेशंस है कि यूएसए और इजराइल के नेक्सस ने जो पैलेस्टीन को अवॉइड करके रखा है या फिर उसे मेंबरशिप देने की रजामंदी उनमें नहीं है। द एजेंडा फॉर ईच सेशन इज प्लान्ड अप टू 7 मंथ्स इन एडवांस। तो देखिए अगर फॉर एग्जांपल जुलाई में जो है वो सेशंस चल रहे हैं तो 7 मंथ्स प्रायर जो है जुलाई के वो एजेंडा सेट किया जाता है सेशन के लिए। बिगिंस विद द रिलीज ऑफ अ प्रिलिमिनरी लिस्ट ऑफ आइटम टू बी इंक्लूडेड इन प्रोविजनल एजेंडा। यानी कि एडिक्वेट टाइम दिया जा रहा है 193 कंट्रीज को और 193 मेंबर डेलीगेशंस को कि जब आप यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में आएंगे सेशंस के लिए तो ये हमारा एजेंडा होगा, तो ये हमारे प्रोविजनल लिस्ट में होगा। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।